तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, खास इसलिए होने वाला है क्योंकि दोस्तों आज मैं आप लोगों को एकदम आसान भाषा में एक परफेक्ट ब्लाउज कैसे बनाया जाता है, कैसे उसकी कटिंग की जाती है, कैसे स्टिचिंग की जाती है, ये सब मैं आप लोगों को पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ और दोस्तों समझाने वाला हूँ। तो अगर दोस्तों आप लोग एक प्रोफेशनल तरीके से परफेक्ट साइज का ब्लाउज बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। अगर दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आप 100% एक प्रोफेशनल तरीके से ब्लाउज बनाना सीख जाएंगे बड़े आसानी से। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ये ब्लाउज बनाना सिखाता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसका कटिंग सीखेंगे, उसके बाद दोस्तों हम लोग इसका स्टिचिंग सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं एक परफेक्ट ब्लाउज कैसे बनाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, यही वो कपड़ा है और इसी का मैं आप लोगों को बनाना सिखा रहा हूँ। दोस्तों, ये अस्तर वाला हम ब्लाउज बना रहे हैं। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को कपड़ा दिखा दूं कितना है। दोस्तों, यह एक रेडीमेड पीसेज है और दोस्तों इसकी जो बेर्थ है देखिए वो दोस्तों 75 सेंटीमीटर है। देखें दोस्तों, नॉर्मल से जो आप पीसेज लेते हैं 20 रुपए में या 25 रुपए में जो अस्तर मिलता है, नॉर्मल का जो होता है वो इतना ही साइज होता है। अगर दोस्तों मान लो आप 42, 44, 46, 48 इस प्रकार के अगर बड़ा साइज का बना रहे हैं तो आपको पूरे 1 मीटर कपड़े की जरूरत पड़ेगा। आपको 80 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर में नहीं होगा। ये चीज आप नोटिस कर लें। अगर दोस्तों 42 से नीचे का है तो आपका 100% हो ही जाएगा। अब दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को इसी का बनाना सिखा रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम कोई भी ब्लाउज अगर कटिंग करते हैं तो उसका सबसे पहले हम अस्तर काटते हैं, अगर अस्तर वाला है तो। अगर नॉर्मल है तब तो आप सीधा कपड़ा ही काटें। अब देखिए दोस्तों, हमें कपड़े को इस प्रकार से फोल्ड करना है। अभी दोस्तों इसको हम कितने पर फोल्ड करेंगे ये हमें भी नहीं मालूम है। दोस्तों, इसका एक फार्मूला हो तो इसका एक नाप भी होता है। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को नाप दिखा दूं, इससे आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हम कितने पे नाप पर कितना क्या कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, इस जो ब्लाउज का लंबाई हमने रखा है वो 13.5 इंच रखा है। और दोस्तों इसका जो सीना है वो 34 इंच का है, कमर 29 इंच का है, शोल्डर 11 इंच का है, बाजू 3 इंच का है। दोस्तों बाजू का जो आगे से मोहरी होता है, गोलाई जिसको हम कहते हैं, वो 11 इंच का है। और दोस्तों आगे का गला 6 इंच का है और पीछे का गला 11.5 इंच का है। अब दोस्तों मैं इसी नाप पर आप लोगों को कटिंग करना सिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों आप लोग जरा भी ना घबराएं कि अगर आपका साइज मान लो बड़ा है या इससे हैवी है तो आपको कोई अलग चीज से जरूरत पड़ेगा। दोस्तों कोई भी चीज हो, कोई भी कटिंग हो, सबसे मेन चीज उसमें अहम होता है उसका फार्मूला। अगर दोस्तों आप लोगों को एक अच्छे तरह से फार्मूला आता है तो आप कोई भी साइज हो आपके लिए वो मायने नहीं रखेगा। आप ये चीज पहले समझ लीजिए। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा लेकिन हाँ, आप 100% ब्लाउज बनाना सीख कर ही जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देख लीजिए। सिर्फ 20-25 मिनट का वीडियो रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों को इसी नाप पर कटिंग करना सिखा रहा हूं। तो चलिए कटिंग करते हैं। दोस्तों अभी देखिए हम बना रहे हैं इसको 34 के साइज का। तो दोस्तों हम 34 भागे 4 करेंगे तो हमारा आएगा 8.5 इंच। दोस्तों इसी प्रकार से अगर मान लो हमारा 36 का होता तो हम 36 भागे 4 करते तो हमारा आता 9। तो दोस्तों जो निकल कर आता है इस तरफ वही हमें यहाँ पर लगाना पड़ता है अपने सीने का चौथाई। अब दोस्तों देखिए हमारा जो सीना है वो 34 इंच का है, तो 34 इंच का चौथाई कहेंगे तो हमारा आएगा 8.5 इंच। देखें अब दोस्तों हमें यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। देखें यहाँ से ये वाला। अब दोस्तों देखें हमें कपड़े को यहाँ पर फोल्ड करना है इस प्रकार से। अब यहाँ तक दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया। अगर दोस्तों कोई चीज आप लोगों को समझ में ना आई हो तो आप बीच में कमेंट में पूछ सकते हैं। अब दोस्तों देखिए हमें यहाँ से लगाना है लंबाई का नाप।
दोस्तों लंबाई हमारा जो है, दोस्तों वो 13.5 इंच है। देखें तो हमने 13.5 इंच पर लगाया। और दोस्तों नीचे और ऊपर हमारा आधा इंच सिलाई में जाता है। दोस्तों हम 1 इंच और लगाएंगे, तो हम टोटल लगाएंगे 14.5 इंच पर। अब दोस्तों इन मार्क को हम करेंगे सीधा इस प्रकार से। दोस्तों सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है, आपको पीछे के साइड में 1 इंच का मार्जिन रखना है। आपका कोई भी साइज हो, चाहे 13.5 हो, 14 हो, 15 हो, आप उसमें 1 इंच बढ़ा दीजिए बस। अब दोस्तों हमें गला जो रखना है वो यहां से रखना है 2.5 इंच। देखें, अब दोस्तों देखें, हमें यहां से गले का लंबाई रखना है। दोस्तों हमारा गला हमें रखना है 11.5 इंच का, तो हम यहाँ से 11.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब दोस्तों देखें, यहां से हम लगाएंगे 2.5 इंच पर इस प्रकार से। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पर अपने हिसाब से कोई भी गले का शेप दे सकते हैं, ये आपके ऊपर रहता है। अब फ्रेंड्स देखिए, हमें यहाँ से अपना शोल्डर लेना है। तो दोस्तों हमारा शोल्डर हमें 11 इंच का है, तो हम यहाँ से 5.5 इंच लेंगे। लेकिन दोस्तों ये देखिए थोड़ा डीप गला है, तो हम यहाँ से 5.25 इंच लेंगे, यानी जितना हमारा शोल्डर है उसमें आधा इंच घटा देंगे। अब दोस्तों देखिए 5.25 इंच हम यहाँ पर भी लगाएंगे। अब फ्रेंड्स देखिए आर्म होल हमें यहाँ से लगाना है 5.5 इंच पर, यहाँ पर भी। दोस्तों आर्म होल निकालने का एक सटीक फार्मूला होता है। दोस्तों 32 से ऊपर कोई भी साइज हो दोस्तों 32 से ऊपर का साइज, जैसे 32, 34, 36, अगर ये 3 साइज हैं तो दोस्तों हम यहाँ से आर्म होल 5.5 इंच लेंगे। लेकिन दोस्तों अगर मान लो 38, 40, 42 है तो हम यहाँ से 5.25 इंच लेंगे। अगर दोस्तों 42, 44, 48 है तो हम यहाँ से 6 इंच टोटल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब फ्रेंड्स मैं आप लोगों को थोड़ा आगे समझाता हूँ। अब दोस्तों देखिए, हमें यहाँ से आर्म होल की गोलाई देना है। देखें, अब फ्रेंड्स देखें, हमें यहाँ से 8.5 इंच पर मार्क करना है और यहाँ से भी 8.5 इंच पर। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर सोचते होंगे कि हमने यहाँ पर 8.5 इंच क्यों रखा, हमारा तो कमर 29 इंच का है। तो दोस्तों देखिए वो कैसे रखा जाता है। दोस्तों हमारे यहाँ पर एक प्लेट पड़ता है, आप लोग जानते हैं डाट पड़ता है उसके लिए। तो दोस्तों हमारे यहाँ से देखिए हम 4.5 इंच पर डाट लगाएंगे और यहाँ से 4 इंच डाट का लंबाई रखेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए, हमने यहाँ से 8.5 इंच लिया है। दोस्तों हमें हमारा कमर जो है वो 29 इंच का, तो दोस्तों 29 इंच का चौथाई करेंगे तो हमारा आएगा, देखें 29 इंच का चौथाई करने पर आता है 7.25 इंच। अब दोस्तों हमें यहाँ से 1 इंच का यहाँ पर प्लेट डालना है। देखें, इसलिए दोस्तों जितना आप सीने पर रखें उतना ही यहाँ पर भी रख दें, ये एकदम सटीक फार्मूला रहता है। अब दोस्तों इन मार्क को करेंगे सीधा और अब दोस्तों हमें इस पर कर देना कटिंग। अब दोस्तों यहाँ पर हमें लगाना है एक चटका इस प्रकार से, ताकि हमें पता रहे कि हमारा गला कहाँ से है। और एक चटका हमें लगाना है यहाँ पर। अब फ्रेंड्स ये हमारा बैक का कटिंग कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों हम इसके हिसाब से अपना फ्रंट काटेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमें उसी पर फोल्ड पर हम रखे हैं, कुछ भी नहीं हमें इधर उधर करना है। अब दोस्तों इसको हमें उठा लेना है और कुछ इस प्रकार से रखना है। देखें हमने ऊपर की तरफ एकदम बराबर रखा है, आप लोग देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पर ऊपर एकदम बराबर रखा है।
अब दोस्तों नीचे हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, हमें यहाँ से देखें 1.5 इंच बढ़ाना है बस। टोटल हमें 1.5 इंच बढ़ाना है अपने फ्रंट में। बैक में तो हमने 1 इंच बढ़ाया था, लेकिन दोस्तों हम फ्रंट में 1.5 इंच बढ़ाएंगे। अब दोस्तों बाकी जैसे के तैसा हम इस पर कटिंग कर देंगे। अब दोस्तों हम गले का चटका लगाएंगे यहां से भी। अब फ्रंट से देखिए हमने यहाँ से 1.5 इंच का लगाया, बाकी जो हमारा थोड़ा सा बच रहा है उसको हम छाट कर निकाल देंगे। दोस्तों आप कभी भी यहाँ पर 1.5 इंच से कम ना लगाएं। अब फ्रंट से देखिए, अब हमें इसको अपने बैक वाले को उठा लेना है, उसको रखना साइड में। तो दोस्तों हम यहाँ से जैसे हमें 6 इंच कंप्लीट चाहिए, तो हम यहाँ पर 6.5 इंच पर रखेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारा आधा इंच ऊपर सिलाई में जाता है। और दोस्तों यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे अपना, इस प्रकार से, और इसको सीधा कर कर एक बॉक्स बनाएंगे इस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ पर हमें गोलाई दे देना है। आप दोस्तों इसमें अपने हिसाब से कोई भी गले का शेप दे सकते हैं, लेकिन याद रहे ये आगे हुक वाला बन रहा है, तो यहाँ पर हम ज्यादा शेप दे भी नहीं सकते हैं। अब दोस्तों हमें यहाँ से 2.5 इंच लेना है ऐसे, और यहाँ से हमें 2.5 इंच लेना है इस तरफ, अंदर की तरफ। अब दोस्तों देखें सेम टू सेम। अब हमें यहाँ से 1.25 इंच पर एक निशान लगाना है इस प्रकार से। दोस्तों अगर आप ऐसे मेन टक्स नापें, दोस्तों ये हमारा देखें 10.5 इंच पर आएगा टोटल। देखें ये हमारा 10.5 इंच पर आ रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या तो फिर जैसा मैं बता रहा हूं आप वैसे भी कर सकते हैं, दोनों फार्मूला सेम है। अब दोस्तों हम 1.25 इंच पर यहाँ से भी लगाएंगे, तो दोस्तों 1.25 इंच पर हम यहाँ से भी लगाएंगे। अब दोस्तों इन मार्कों को हमें कर देना सीधा कुछ इस प्रकार से। अब फ्रेंड्स देखिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ से 3.5 इंच पर मार्क लगाना अपने बेल्ट के लिए, और यहाँ से हम लगाएंगे 2.5 इंच पर। अब दोस्तों हमें इसे एक सेब पट्टी ले लेना है। अगर दोस्तों आपके पास सेब पट्टी नहीं है तो आप वैसे भी नॉर्मल्स भी लगा सकते हैं, जैसा कि देखें कुछ इस प्रकार से। देखें अभी दोस्तों मैं आप लोगों को पट्टी से लगा कर दिखाता हूँ, सेम टू सेम वैसा ही आएगा। देखें वही मार्क हमारा पटरी से भी लगेगा। आप दोस्तों एक बार दो बार बनाएंगे तो आपको थोड़ा गलती होगा, आपसे थोड़ा गलती होगा, लेकिन हाँ आप जब एक दो बार बनाएंगे ना तो आप परफेक्ट तरह से बनाना जान जाएंगे। अब दोस्तों हमें इस पर कर देना कटिंग। अब दोस्तों ये हमारा बैक और फ्रंट कटिंग हो गया है। अब हमें काटना है सिर्फ बाजू। अब देखिए दोस्तों बाजू के लिए हमें कितना फोल्ड करना है वो चीज आप ध्यान कर लीजिए। दोस्तों हमें उसमें हमने आर्म होल रखा है 5.5 इंच पर। दोस्तों हम जो बाजू कटिंग करेंगे तो वो 6 इंच पर करेंगे, उसको फोल्ड करेंगे 6 इंच पर। और दोस्तों यहाँ से हम 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा है तो हम वो 2 इंच ले लेंगे। अब दोस्तों देखें हमें यहाँ से हमारा बाजू का लंबाई जो है वो 3 इंच है, तो हम यहाँ से 4 इंच पर मार्क लगाएंगे। दोस्तों जितना लंबाई रहता है आप उसमें से 1 इंच प्लस करके 4 इंच पर मार्क लगाएं। अब देखिए दोस्तों हम 4 इंच पर यहाँ पर भी मार्क करेंगे, और दोस्तों जहां पर हमने 6 इंच पर मार्क किया था देखें वहीं पर हम 1.25 इंच पर मार्क करेंगे इस प्रकार से। अब फ्रेंड्स देखिए हमें इस प्रकार से एक गोलाई का शेप देना है, वो यहाँ पर लाकर मिला देना है। अब फ्रेंड्स अब हम इस लाइन को भी सीधा कर लेंगे देखें, और अब दोस्तों हम इस पर अपना कर देंगे कटिंग।
दोस्तों बाजू कटिंग करने में एक ही चीज का ध्यान रखना है दोस्तों, जितना आपका लंबाई हो आप उसमें 1 इंच प्लस कर दें। अब देखिए दोस्तों एक बार फिर से हम समझा दूं दोस्तों, देखिए हमारा आर्म होल उसमें 5.5 इंच का था, तो हमने यहाँ से 6 इंच रखा है और 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा है जो हम उस कपड़े में भी रखे थे अपने मेन वाले में। और फिर दोस्तों हमने इस पर कटिंग कर दिया। अब दोस्तों इसी के हिसाब से हम अपना दूसरा वाला बाजू भी कटिंग कर लेंगे। जैसे देखें आप इसको बैठाएं, जहां पर आपका बैठ रहा है आप वहां पर कटिंग कर दें। बस दोस्तों ये हमारा बाजू का भी कटिंग हो गया है। अब फ्रेंड्स हमें अपने जो हमारे ये अस्तर वाला जो कटिंग है, हमें इसको अपने मेन फैब्रिक पर रखकर कटिंग कर लेना है। दोस्तों इसका कटिंग बहुत आसान है। आपको मेन फैब्रिक कटिंग करते समय सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है, आपका जितना अस्तर हो आप उसमें से आधा इंच बढ़ाकर ये वाला कटिंग किया जाता है मेन फैब्रिक। कैसे किया जाता है मैं आप लोगों को 1-2 पार्ट दिखा देता हूँ काट कर। अब देखिए दोस्तों हमें इसको उल्टा की तरफ मोड़ना है। देखिए दोस्तों हमारा जो सीधा है इस तरफ है और उल्टा वाला हमारा ऊपर है। अब हमें बैक रखना है इस प्रकार से। और देखिए दोस्तों हमें इधर आधा इंच हमने बढ़ाया है, इधर भी और आगे की तरफ भी आप सब तरफ से आधा आधा इंच बढ़ा दें। क्योंकि दोस्तों अगर आप पहली बार बनाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत दिक्कतें होंगी, तो अगर दोस्तों कपड़ा ज्यादा रहेगा तो आपको दिक्कतें नहीं होंगी। बेल्ट को भी रखना है और इसको भी कटिंग कर देना है। अब दोस्तों हमें अपना बाजू कटिंग करना है। दोस्तों आप बाजू वाला अस्तर इस प्रकार से रखें और दोस्तों यहाँ पर कटिंग कर दें। अब फ्रेंड्स देखिए ये हमारा पूरा कपड़ा कटिंग हो गया, मेन फैब्रिक और अस्तर भी। अब दोस्तों मैं आप लोगों को इसका स्टिचिंग मशीन पर चलकर सिखाता हूँ, तो चलिए मशीन पर चलते हैं।